स्वागत है आपका कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैड कैम सी लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इसे प्रेस कर दीजिए। स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांजिएंट स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड ट्रांजिएंट थर्मल एनालिसिस। हमने स्टैटिक स्ट्रक्चरल एंड स्टेडी स्टेट थर्मल एनालिसिस देखा है, ओके। बट इसमें क्या है, जो भी लोडिंग कंडीशंस है, फिर उसमें लोड्स होगा या फिर इसमें हमने टेम्परेचर सप्लाई किए, वो स्टैटिक कंडीशन में थे, राइट। मींस फॉर एग्जांपल हमने डिस्क ब्रेक में अप्लाई किया था, सो एक ही फेज पे हमने हीट फ्लक्स अप्लाई किए थे। स्टैटिक स्ट्रक्चरल में हम लोग फोर्स देन प्रेशर ये सब अप्लाई कर रहे थे, बट बॉडी कोई भी मूविंग नहीं था या फिर फोर्स मूविंग नहीं था। अब ट्रांजिएंट में देखो, एक कंडीशन है, फॉर एग्जांपल एक ब्रिज है, ओके, एंड ब्रिज पे अगर मैं डायरेक्टली लोडिंग अप्लाई कर रहा हूं तो वो स्टैटिक कंडीशन हो जाएगा। बट अगर ब्रिज पे व्हीकल एक साइड से एंटर कर रहा है एंड दूसरे साइड से एग्जिट कर रहा है, मींस व्हीकल का जो लोड होगा वो भी मूविंग रहेगा। मींस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो व्हीकल है वो मूव होगा, ओके। फिर जो भी हमारा बाउंड्री कंडीशंस है वो मूविंग होगा। फिर वो स्ट्रक्चरल में होगा तो उसमें क्या होगा, फोर्स देन प्रेशर ये सब कंडीशंस मूव कर सकते हैं। थर्मल में हम लोग टेम्परेचर, हीट फ्लक्स, हीट फ्लो ये कंडीशंस मूव कर सकते हैं, ओके। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ट्रांजिएंट स्ट्रक्चरल एनालिसिस से, ओके। अब अगर आपको स्टैटिक स्ट्रक्चरल आता है तो ट्रांजिएंट स्ट्रक्चरल भी इजी है। ओनली एक कंडीशन का फर्क आता है, जो टाइम स्टेप्स या फिर सब स्टेप्स हम लोग अप्लाई कर रहे थे नॉन लीनियर एनालिसिस में, अब ये यहाँ पे डिटेल में होगा, ओके। सो ट्रांजिएंट स्ट्रक्चरल, नाउ यहाँ पे मुझे ज्योमेट्री क्रिएट करना है। सो ज्योमेट्री, न्यू डिजाइन मॉडल और ज्योमेट्री। यहाँ पे एक सिंपल एक नॉर्मल ब्रिज का स्ट्रक्चर में डिजाइन कर रहा हूं। यूनिट्स मिलीमीटर, लेट कोई भी एक प्लेन सिलेक्ट करके आप लुक एट कर सकते हो। एंड अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं डायमेंशंस अप्लाई कर रहा हूँ इसे हॉरिजॉन्टल, ओके। सो टोटल लेंथ चाहिए मुझे 40, सो ये सेंटर से 20 होगा। आप इसे सिमेट्री भी अप्लाई कर सकते हो। एंड वर्टिकल हाइट चाहिए मुझे 10, ऑलराइट। नाउ इसे मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ। सो सिलेक्ट स्केच, एक्सट्रूड, अप्लाई। मुझे दोनों तरफ चाहिए, ये मिडल में प्लेन चाहिए, सो मैं यहाँ पे डायरेक्शन नॉर्मल की जगह बोथ सिमेट्रिक कर रहा हूँ, ओके। एंड टोटल फॉर एग्जांपल मुझे 240 चाहिए, सो यहाँ पे मैं 120 अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि बोथ सिमेट्रिक है तो आपका जो भी लेंथ अप्लाई कर रहे हो वो डबल हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे ये 240 का बेस आ गया, ऑलराइट। सो ये एक सिंपल बेस क्रिएट किया हमने ब्रिज का, ऑलराइट, और सरफेस क्रिएट किया है। अब इसे मुझे लेंस क्रिएट करना है, एकदम बेसिक मॉडल में क्रिएट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे नीचे जो भी प्लेन होगा आप चेक कर सकते हो। इस प्लेन पे स्केच किया है ZX प्लेन। अब देखो इसके नीचे ZX प्लेन है, राइट। सो ZX प्लेन पे लुक एट करके या फिर आप यहां से न्यू स्केच ऐड कर सकते हो। डायरेक्टली लुक एट किया तो भी चलेगा, ऑलराइट। नाउ यहां पे सिंपल 2 रेक्टेंगल्स मैं ऐड कर रहा हूं, फर्स्ट एंड सेकंड। इसे भी डायमेंशनिंग अप्लाई करना है। सो डायमेंशंस, इसका लेंथ एंड विड्थ, देन इसे हमें डिलीट करना होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए मुझे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, एंड वर्टिकल डिस्टेंस। तो देखो डायमेंशन में यहाँ पे इसका जो लेग रहेगा उसका मैं विड्थ ऐड कर रहा हूँ 8 मिलीमीटर्स का, सेम सेकंड लेग का भी 8 मिलीमीटर्स। सेंटर से जो डिस्टेंस है वो मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल 40-40 पे। सो 40-40 मिलीमीटर्स पे ये रहेगा, ऑलराइट। थोड़ा सा हम लोग इसे ठीक है, 40-40 ठीक है। नेक्स्ट, ये जो इसका हाइट रहेगा, अब इसका हाइट हमें पता है हमने 40 दिया था, सो ये भी 40, नेक्स्ट 40, एंड सेंटर से ये 20 ऊपर होना चाहिए, ऑलराइट। सो ये हमारा ऐसे कंप्लीट मॉडल क्रिएट हो जाएगा। अब इसे एक्सट्रूड करना है, सो
सिंपल 2 रेक्टेंगल्स हमने क्रिएट किए, सिलेक्ट स्केच, एक्सट्रूड। अब ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहा है, आपको रिवर्स करना है, सो आप डायरेक्टली यहां से डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हो। ओके, एंड इतना मुझे लेग का लेंथ नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल लेग का लेंथ में 40 मिलीमीटर सप्लाई कर रहा हूं। ओके, एंड जनरेट। सो ऐसे एक बेसिक हमने ब्रिज क्रिएट किया। ऑलराइट, 2 सिंपल लेग्स है एंड ये बेस सरफेस है। नाउ इसमें मुझे ऐसी कंडीशन चाहिए कि आपका जो व्हीकल है वो एक साइड से एंटर हो रहा है एंड सेकंड साइड से एग्जिट हो रहा है। मींस आपका जो लोड होगा, उसका वेट जो होगा, फोर्स होगा, वो आगे आगे मूव होता जाएगा। ओके, सो अभी अगर आपने देखा डायरेक्टली फेस सिलेक्ट किया, सो टोटल फेस सिलेक्ट हो रहा है। ओके, सो अब अगर आपका ट्रांजिएंट में लोड मूविंग है, सो आपको यहाँ पे फेसेस सेपरेट करना होगा। एंड हमें पता है एक्सट्रूड में इम्प्रिंट फेसेस का एक ऑप्शन होता है, जिसका हमने इसमें भी यूज किया था, थर्मल एनालिसिस ऑफ डिस्क ब्रेक में। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे आपको स्केचेस करके इन फेसेस को डिवाइड करना होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास प्लेन नहीं है स्केच करने के लिए, सो हम लोग न्यू प्लेन ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा इस प्लेन को, फॉर एग्जाम्पल ये ZX प्लेन है, इसे हम लोग 10 से ऑफसेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और सेकेंड ऑप्शन, अब देखो न्यू प्लेन, यहाँ पे टाइप में फ्रॉम प्लेन है, इसकी जगह पे हम लोग फ्रॉम फेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड अब आपको यहाँ पे बेस फेस में एक फेस सिलेक्ट करना है। ऑलराइट, सो सिंपल फेस से भी आप एक प्लेन क्रिएट कर सकते हो। अप्लाई एंड जनरेट। अब देखो इस फेस पे अपने आप एक प्लेन आ जाएगा। ऑलराइट, नाउ इस प्लेन को मैं लुक एट कर रहा हूं एंड यहाँ पे अब मुझे फेसेस डिवाइड करना है। अब देखो, अब ये आप पे डिपेंडेंट है, आप कितने पार्ट्स कर रहे हो यहाँ पे। ऑलराइट, मुझे टोटल 5 पार्ट्स चाहिए। सो सिंपल यहाँ पे मैं सेंटर में 2 रेक्टेंगल्स ड्रॉ करूंगा। फर्स्ट रेक्टेंगल एंड सेकेंड रेक्टेंगल। क्योंकि अगर मैंने 2 रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए, सो ये अपने आप 3 पार्ट्स एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएंगे अगर मैंने यहां से कट किया तो। ओके, सो अब इन्हें डायमेंशन अप्लाई करना है। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, ओके, एंड अब यहाँ पे कोइंसिडेंस हुआ है तो वर्टिकल का जरूरत नहीं है। ओके, सो ये इसका लेंथ, अब देखो ये हमारा टोटल लेंथ 240 है एंड 240 को अगर हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ओके, सो 240 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा आपका। मींस ईच पार्ट का आपका जो लेंथ है वो 48 आ जाएगा। ओके, सो आपके रेक्टेंगल का लेंथ भी 48 रहेगा एंड ये जो डिस्टेंसेस है ये भी 48 आ जाएगा। ओके, सो 48 48 48 48 एंड 48। अगर आपने टोटल लेंथ 250 दिया है, सो रेक्टेंगल्स आप 250 के निकाल सकते हो। ओके, जो जितने भी आपको पार्ट्स चाहिए टोटल लेंथ से डिवाइड करो उसको। ओके, सो सिंपल 2 रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए। अब इस स्केच को हमें सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड डायरेक्शन आप देख सकते हो, लेंथ कोई भी चलेगा क्योंकि हम लोग इसे इम्प्रिंट करने वाले हैं ओनली। सो इम्प्रिंट फेसेस, ओके, डायरेक्शन नॉर्मली चाहिए मुझे एंड जनरेट। अब इस पर क्लिक करके देखो कि यहाँ पे फेसेस अलग हुए हैं कि नहीं। ओके, सो फर्स्ट हमने सिंपल ब्रिज क्रिएट किया इन 2 स्टेप्स में एंड थर्ड फाइनली इन फेसेस को अलग किया इम्प्रिंट फेसेस से। ओके, नाउ नेक्स्ट मॉडल। फर्स्ट स्टेप ज्योमेट्री में अगर आपको मटेरियल अप्लाई करना है, मटेरियल चेंज कर सकते हो। डायरेक्टली मैं यहां पे मैश अपडेट कर रहा हूं। ओके, राइट, नाउ अब देखो यहाँ पे ट्रांजिएंट में फर्स्ट आएगा इनिशियल कंडीशन, जैसे हम लोग मॉडल के बाद हार्मोनिक अप्लाई करते हैं। सो अगर हमने सॉल्यूशन में ड्रॉप किया है तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन आ जाता है। ओके, अब यहाँ पे नन आएगा, देखो इनिशियल कंडीशन। ऑलराइट, इसे चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क आ गया एनालिसिस सेटिंग्स में। एनालिसिस सेटिंग्स में क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो आपका टाइम स्टेप्स। अब बेसिकली ये जो है ये ऑफ रहता है। ओके, ऑटो टाइम स्टेपिंग अगर हम लोग स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर रहे हैं तो। अब हमारा ट्रांजिएंट स्ट्रक्चरल है तो बाय डिफॉल्ट ये ऑन रहेगा। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग ये सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ अब इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। फर्स्ट होता है नंबर ऑफ स्टेप्स।
ओके, मींस कितने स्टेप्स में हमें सॉल्यूशन सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ट्रांजिएंट स्ट्रक्चरल के लिए मैं सिंपल सिंगल स्टेप रख रहा हूं। ओके, करंट स्टेप नंबर मींस अभी जो मैं फोर्स एंड ऑल अप्लाई करूंगा वो कौन से स्टेप में अप्लाई कर रहा हूं। अभी तो एक ही स्टेप है तो यहाँ पे भी 1 आएगा। ओके, एंड स्टेप एंड टाइम मींस ये जो 1 स्टेप है वो कितने टाइम में एंड होने वाला है, मींस ये जो स्टेप रहेगा मुझे 1 सेकंड का ही चाहिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे तीनों भी बाय डिफॉल्ट 1 1 1 आ गया है। सेकंड एग्जांपल में इसे हम लोग चेंज करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट एग्जांपल में हमने ऑल 1 रखा है, एक स्टेप है एंड उसके लिए मुझे 1 सेकंड टाइम लग रहा है सॉल्व होने के लिए। ओके, नाउ ऑटो टाइम स्टेपिंग यहाँ पे ऑन है। ऑलराइट, अब इसमें 2 टाइप आता है, फर्स्ट वन इज टाइम एंड सेकंड इज सब स्टेप्स। ओके, अब दोनों भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अब देखो यहाँ पे जो भी टोटल टाइम रहेगा आपका मींस उस स्टेप को सॉल्व होने के लिए, अब इसे यहाँ पे हमने 1 सेकंड दिया है। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे टाइम से अप्लाई कर रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 0.1 सेकंड अप्लाई किया। ओके, मींस टोटल 1 सेकंड है। अब इनिशियल टाइम स्टेप कितना दिया है मैंने 0.1 सेकंड, मींस ये कितने स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा 10 स्टेप्स में, क्योंकि टोटल टाइमिंग हमारा 1 है एंड ईच जो स्टेप्स है सब स्टेप्स उसके लिए मुझे 0.1 सेकंड का टाइम लग रहा है। ऑलराइट, सो 1 डिवाइडेड बाय 0.1 मींस यहाँ पे 10 सब स्टेप्स आ जाएंगे। ओके, इसकी जगह पे अगर मैं सब स्टेप्स यूज कर रहा हूं, सो सब स्टेप्स में देखो डायरेक्टली मैं नंबर अप्लाई कर सकता हूं। अब देखो मैंने 0.1 सेकंड का टाइम दिया था तो अपने आप यहाँ पे 10 10 10 आ गया देखो। ओके, जो ये सॉल्यूशन है। अगर इसी जगह पे मैंने सब स्टेप्स अप्लाई किए मींस 10 10 10 सब स्टेप्स अप्लाई किए तो टाइम कितना आ जाएगा ईच सब स्टेप के लिए 0.1 सेकंड का। एकदम बेसिक मैथ से ये। ओके, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आप अप्लाई करो, सेकंड वैल्यू 1 को अगर उससे डिवाइड करोगे अपने आप आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 0.1 10 ये आपका सब स्टेप्स रहेगा। अगर आप सब स्टेप्स अप्लाई कर रहे हो सो 1 डिवाइडेड बाय 10.1 ये आपका टाइम रहेगा। ऑलराइट, सो ये बेसिक है, सिंपल है। फर्स्ट प्रॉब्लम में मींस फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग इसे कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे 1 सेकंड एंड ईच सब स्टेप को सॉल्व होने के लिए मुझे 0.1 सेकंड चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट फर्स्ट हम लोग फिक्स सपोर्ट अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे मुझे नीचे फिक्स सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे देखो लोडिंग कंडीशन सेम स्टेडी स्टेट थर्मल स्टैटिक स्ट्रक्चरल जैसा ही होगा। ओके, सो फिक्स सपोर्ट बॉटम फेसेस को मैंने फिक्स सपोर्ट अप्लाई किया। अब जो एंड्स है इसे भी मुझे सपोर्ट अप्लाई करने हैं फिक्स। सो एंड में मैं फेस को नहीं, ओनली ये जो एज है नीचे वाला इसे अप्लाई कर रहा हूं। सो एज फिल्टर फिक्स सपोर्ट एंड यहां पे जूम करके आप सिलेक्ट कर सकते हो फर्स्ट एंड एंड लास्ट एंड। ओके, अप्लाई। सो यहां पे भी फिक्स सपोर्ट अप्लाई हो जाएगा। सो 2 फिक्स सपोर्ट अप्लाई किए, एक बॉटम में एंड एक साइड के जो एजेस है उनके लिए। ओके, अब नेक्स्ट फोर्स जैसे हम लोग स्टैटिक में अप्लाई करते हैं सिमिलर टू दैट ट्रांजिएंट फोर्स फेस सिलेक्ट कीजिए एक। सो ये फेस सिलेक्ट किया, फर्स्ट फेस अप्लाई। ओके, अब यहां पे आप कंपोनेंट भी कर सकते हो, वेक्टर भी कर सकते हो। ऑलराइट, कंपोनेंट्स में तीनों में से डायरेक्शन आप डिफाइन कर सकते हो। वेक्टर मींस उसे नॉर्मली आ जाएगा, नॉर्मली मींस ओनली वाई डायरेक्शन में अप्लाई होगा। ओके, एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन मेंशन करना है सो आप कंपोनेंट। अब मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करना है, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन वाई ही आएगा। सो मैं यहां पे वेक्टर ही सिलेक्ट कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट अब देखो मैग्नीट्यूड डायरेक्टली अगर मैंने अप्लाई किया तो मुझे टाइम स्टेप यहां पे अप्लाई नहीं करने आएगा। ओके, सो यहां पे आप सिलेक्ट करके टेबुलर टाइम सिलेक्ट करो, क्योंकि टाइम बेस्ड मुझे यहां पे लोड अप्लाई करना है। मुझे ये मेंशन करना है कि 0.1 सेकंड पे मेरा व्हीकल यहां पे रहेगा, 0.2 सेकंड होने के बाद वो यहां पे चला जाएगा, 0.3, 0.4, 0.5। ओके, सो इसके लिए हम लोग टेबुलर यहां पे अप्लाई करेंगे। ऑलराइट, नाउ टेबुलर में आप देख सकते हो राइट साइड में यहां पे ऐसे आ जाएगा। ओके, अब टाइम स्टेप कौन सा दिया है हमने यहां पे 0.1 सेकंड का। सो यहां पे भी आप अब देखो फर्स्ट 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड में मेरा फोर्स रहेगा फॉर एग्जांपल -1000 न्यूटन। ओके, एक्सिस
अप्लाई, सो वर्टिकल है, सो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे 0 to 1 0 0 रहेगा। अब इस टेबल में आपको वैल्यूज चेंज करना है। फर्स्ट 0.1 सेकेंड -1000, अब यहाँ पे 0.2 सेकेंड, फिर यहाँ पे मुझे -1000 0.2 सेकेंड। ओके, मीन्स 0 टाइम पे आपका लोड 0 रहेगा, जैसे ही 0.1 सेकेंड हो गया लोड आपका -1000 का अप्लाई हो गया। ये कितने टाइम के लिए अप्लाई करना है मुझे? -0.1 सेकेंड के लिए अप्लाई करना है, मीन्स 0.1 to 0.2 -1000 का लोड रहेगा। अब 0.3 जब आएगा तब मुझे अगेन 0 लोड चाहिए, सो यहाँ पे 0 करो एंड टाइम आपका 0.3 सेकेंड आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ग्राफ से आपको क्लियरली शो कर रहा है जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है। अब ये टाइम 0.1 से मैं क्यों इंक्रीज कर रहा हूँ? क्योंकि सेटिंग में हमने मेंशन किया है जो टाइम स्टेप है वो 0.1 सेकेंड का है। ओके, सो यहाँ पे 10 स्टेप्स में हम लोग अप्लाई करेंगे। सो सिंपल 0.1 -1000, 0.2 -1000, 0.3 जब आएगा 0 लोड हो जाएगा। ओके, मीन्स ओनली 0.1 सेकेंड के लिए यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है इस फेज पे। ओके, एंड 0.3 के बाद इस पे कोई भी लोड नहीं है, मीन्स 0 0 0। अब इसके बाद आप 0.4 0.5 ऐड कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा। यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन है। ओके, सो सेम ही ग्राफ रहेगा ये। नेक्स्ट, अब मुझे सेकंड फेज पे लोड अप्लाई करना है। ओके, सो अगेन फोर्स, सेकंड फेज सिलेक्ट करो, अप्लाई। यहां पे भी सेम स्टेप करना है। फॉर एग्जांपल 0.1 लोड आपका अब 0.1 पे 0 ही रहेगा, यहां पे -1000 हो जाएगा 0.2 पे। ओके, अगेन -1000 रहेगा 0.3 पे एंड 0.4 के बाद फिर से 0 हो जाएगा। अब देखो क्यों किया मैंने? फर्स्ट फोर्स देखो यहाँ पे 0.1 to 0.2 सेकंड के लिए यहाँ पे लोड अप्लाई, मींस व्हीकल मेरा 0.1 to 0.2 सेकंड में यहां से यहां तक चला जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट फेज जो है 0.2 से 0.3 सेकंड में यहां से यहां तक चला जाएगा, इसीलिए मैंने सेकंड लोड कहां पे अप्लाई किया है? 0.2 to 0.3 सेकंड। ओके, सिमिलरली ऐसे ओनली हमें इंक्रीज करते जाना है। ग्राफ भी अगर आप नीचे देखोगे, यहाँ पे देखो, जैसे ही सेकंड फोर्स पे अप्लाई कर रहे हो ये ग्राफ आगे बढ़ रहा है। ओके, सो सेम वे में आपको ओनली टाइम इंक्रीज करना है, मींस टाइम पे कंट्रोल करना है लोड को। ये 0.1 to 0.2, 0.2 to 0.3, अब यहां पे आप अप्लाई करोगे 0.3 to 0.4 सेकंड में। ओके, सो अगेन आप सेम प्रोसेस कर सकते हो, फोर्स अप्लाई करो और एक बेटर रहेगा इस फोर्स पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर दो इसे। ओके, डुप्लीकेट करने के बाद क्या होगा? एक फोर्स 3 क्रिएट हो जाएगा, बट फोर्स 2 एंड फोर्स 3 एग्जैक्टली सिमिलर है, मींस कॉपी क्रिएट हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग आपको चेंज करना है इसका फेस। फोर्स 3 में थर्ड फेस होना चाहिए, सो फोर्स 3 पे क्लिक कीजिए, थर्ड फेस सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे ज्योमेट्री में अप्लाई कर दीजिए। सो फेस चेंज हो गया। ओके, अब देखो फोर्स 2 एंड फोर्स 3 में जो टाइम्स है वो सेम ही है। ओके, सो यहाँ पे हमें टाइम चेंज करना होगा। फोर्स 1 में 0.1 to 2, 2 में 2 to 3, अब 3 में क्या आएगा? 3 to 4 आएगा। सो यहाँ पे पहले 0 कीजिए, 0.3 -1000, 0.4 -1000 एंड 0.5 0, 0.5 के बाद 1 तक 0 आ जाएगा। ओके, सो अगर आप इसे चेक करोगे, फर्स्ट यहां पे देखो 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4। जैसे जैसे फेस इंक्रीज हो रहा है आपका लोड आगे आगे मूव हो रहा है टाइम के हिसाब से। फर्स्ट यहां पे चेक कर सकते हो, सेकंड ग्राफ चेक करो, 1 2 3, यहां पे ग्राफ भी आगे मूव हो रहा है। ओके, सिमिलरली हमें और 2 फेसेस पे अप्लाई करना है। सो इसे डुप्लीकेट कीजिए। फर्स्ट फेस चेंज करना है आपको, क्योंकि ये फोर्थ लोडिंग है, सो फोर्थ फेस पे रहेगा। अब यहां पे 0.3 को 0 कीजिए, 0.4 -1000, 0.5 -1000 एंड 0.6 के बाद 0 हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा फोर्थ लोड हो गया। अगेन फिफ्थ लोड डुप्लीकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल फेस चेंज कीजिए इसका, राइट, एंड टाइमिंग चेंज करना है। अब 0.4 को 0 कीजिए,
-1000। अब देखो 0.6 को -1000 ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं 0 अप्लाई कर रहा हूँ, बट यहाँ पे आपको 0.7 भी मेंशन करना होगा, क्योंकि अगर ऐसे ही आपने 0 किया तो आप नीचे लोड देख सकते हो 0.6 to 1 सेकेंड तक ये स्टेडीली डिक्रीज होगा। मुझे ऐसे डिक्रीज नहीं चाहिए, नेक्स्ट 0.1 सेकेंड में ही वो 0 होना चाहिए। सो 0.7 सेकेंड में ही अनलोड हो जाएगा, वो मीन्स व्हीकल चला जाएगा, उसके बाद नो लोडिंग है यहाँ पे। ओके, सो इस वे में अगर आपके पास 5 फेसेस है तो आपके पास 5 फोर्सेस होने चाहिए, एंड वो फोर्सेस आप यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट अप्लाई करोगे। ओके, नाउ लोडिंग कंडीशंस कंप्लीट हो गए हमारे, अब इसे ओनली सॉल्व करना है। सो डायरेक्टली मैं डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेसेस ऐड कर रहा हूं एंड सॉल्व। अब देखो टोटल डिफॉर्मेशन, अब ये जो है ऑटो स्केलिंग अगर आप रन करोगे तो बहुत ही ज्यादा ऑटो स्केलिंग ऐसे हो गया है। ओके, एक्चुअल में रिजल्ट आप देख सकते हो 1.2 इंटू e⁻⁹ मिलीमीटर। अगर ट्रू स्केल देखोगे तो ट्रू स्केल पे देखो आपको पता चलेगा। फर्स्ट इसे मैं स्लो कर रहा हूं। अब देखो यहां पे आप देख सकते हो आपका लोड आगे आगे मूव हो रहा है। ओके, एंड इसे आपको डिफॉर्म होते हुए देखना है तो यहां पे आप मैन्युअली स्केलिंग अप्लाई करो। फॉर एग्जांपल मुझे 500 टाइम स्केलिंग करना है इसे, क्योंकि लोड डिफॉर्मेशन बहुत ही कम है। अब देखो यहां पे आपको पता चल रहा है यही व्हीकल चला गया आपका आगे और चला गया आगे एंड एंड हो जाएगा यहाँ पे। सो जैसे जैसे व्हीकल आगे जा रहा है आपका ब्रिज बेंड हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो ये ट्रांजिएंट एनालिसिस होता है, आपका फोर्स मूव होता है। ओके, बेसिकली स्टैटिक ही है बट ओनली टाइम डिपेंडेंट लोडिंग हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ओके, अब अगर आप रिजल्ट में देखोगे टोटल डिफॉर्मेशन के रिजल्ट देखो कितने आए हैं, 10 है। ओके, एंड 10 यहाँ पे कैलकुलेट हुआ था। टोटल टाइम हमारा 1 सेकेंड था, ईच सब स्टेप का टाइम हमने 0.1 दिया था। सो टोटल 10 सब स्टेप्स आ जाएंगे। सो ये 10 सब स्टेप्स के रिजल्ट है। देखो ईच सब स्टेप्स में कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली स्ट्रेसेस के भी आप चेक कर सकते हो। ओके, एंड यहां पे आप देख सकते हो, अब देखो टाइम तो हमने 1 सेकेंड का दिया था, ऑलराइट, बट जब मैं इसे प्ले कर रहा हूं यहां पे एंड ग्राफ पे भी ध्यान दो। अब देखो ये व्हीकल एंटर हुआ हमारा, यहां पे आ गया मिडल में, आगे जा रहा है एंड एग्जिट हो गया। ओके, ये यहां पे ही एग्जिट हो रहा है 0.7 पे, क्योंकि लोडिंग भी आप लास्ट देख सकते हो। फोर्स 5 जो है हमारा लास्ट फोर्स वो 0.7 पे ही है। 0.5 to 6 हमने लोडिंग किया था, 0.7 0 होने के बाद उसके बाद कोई भी लोडिंग नहीं था किसी भी फोर्स पे, इसीलिए यहां पे भी आपको वैसे ही शो करेगा। आपका धीरे धीरे व्हीकल जा रहा है 0.7 सेकेंड पे ही वो इसके आगे चला जाएगा, राइट, मीन्स उसके बाद कोई लोडिंग नहीं है। तो आप देख सकते हो अब ये स्टेबल है ब्रिज आपका। ओके, सो इस वे में आप ट्रांजिएंट एनालिसिस कर सकते हो।